हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि ट्राई एक्सेप्ट फाइनली किस तरीके से रन करता है, ट्राई ट्राई की तरह। जो भी हमको कोई भी अनवांटेड फाइल जिसमें हमको ये लगे कि एरर आ सकता है, उसको हम लोग ट्राई में डालते हैं, एक्सेप्ट में उसका अलग वाला पोर्शन, और आपका अगर एल्स में अगर वो रन कर जाता है तो उसका डेटा डालते हैं हम लोग। और फाइनली में क्या था कि ये तो प्रिंट होगा ही होगा। ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी, सारी चीजें देखी थी। अब इसके बाद आपका एक और है, इसी में ही एक आपका है रेज एक्सेप्शन। ठीक है, तो आप अपने एंड से भी एक्सेप्शन को रेज कर सकते हो। क्या तरीका होता है, किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। आ, और बहुत यूजफुल भी है। जैसे कि एक कीवर्ड है आपका रेज नाम से, रेज। और इसके बाद आप अपने यहाँ पे, जैसे मैं जीरो डिवीजन एरर दे रहा हूँ, ये आपकी क्लास है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया, इसको नॉर्मली अगर मैं शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो एरर कुछ दिखा नहीं रहा है, ऐसे ही शो कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे आके लिख सकता हूँ कि बस ऐसे ही ट्राई कर रहा था। ठीक है, अब अगर मैं रन करूंगा तो देखो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है आपका, बस ऐसे ही ट्राई कर रहा था, ये लिख के आ रहा है। तो रेज एक्सेप्शन क्या है, आपको ये पावर देता है कि आप अपने एंड पे अपने खुद के एरर बना सकते हो, अपने बेसिस पे भी एरर को रेज कर सकते हो। अभी इसका बहुत यूजफुल लग नहीं रहा होगा, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना जान के रखो कि आप अपने एरर खुद भी बना सकते हो। ठीक है, अब जो अगली चीज है इसी के अंदर, हम लोगों ने इसके अंदर अभी ट्राई पढ़ा है, ठीक है, एक्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, और अब एक नई चीज देखी है अभी, रेज। ठीक है, इसको याद रखने के लिए देखो होता क्या है, याद रखने के लिए बोल क्यों रहा हूं कि ट्राई में आप लोगों को पता है क्या होता है कि आपका कोड ट्राई होता है, सिंपल है। कोड जैसा भी एग्जीक्यूट होता है उसको ट्राई किया जाता है कि अगर ये रन कर जाता है तो उसको नॉर्मली रन कर दिया जाएगा। एक्सेप्ट में क्या होता है कि अगर इस ट्राई में कुछ एरर आता है तो वो वाला डेटा आपके इस एक्सेप्ट में जाता है। और इस रेज में क्या होता है, अभी हमने देखा कि हम अपने एंड से कोई भी एरर को रेज कर सकते हैं। तो जब भी कोई एक्सेप्ट में इश्यू आता है, एक्सेप्ट आपका जो डेटा है वो हमेशा आपके इस रेज के पास थ्रो करता है, रेज के पास थ्रो करता है। इसको अच्छे से याद रखने के लिए जावा ने इसको और अच्छे से कर रखा है, अगर मैं आइडिया दूं तो। जावा में इसको ट्राई एक्सेप्ट नहीं कहा जाता है, जावा में ट्राई को ट्राई ही बोला जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट को आपका कैच बोला जाता है, ठीक है, और रेज को आपका थ्रो बोला जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि आपने यहां से जीरो डिवीजन एरर थ्रो किया है, मतलब रेज किया है, इसको कैच कौन करेगा आपका, ये एक्सेप्ट कैच करेगा। कोड करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। फिलहाल के लिए बस ये जान के रखो कि जब भी कोई भी एरर थ्रो होता है वो हमेशा आपके इस एक्सेप्ट के पास जाता ही जाता है। यहां तक क्लियर है? हाँ, हिबा क्लियर है? हेलो? जी सर। जी। ठीक है, अब एक कोड करते हैं, एक नॉर्मल सी क्लास बनाते हैं तो और आइडिया लगेगा कि जैसे कि एक मेरी क्लास है बैंक नाम से, ठीक है, उसके अंदर उसका खुद का कंस्ट्रक्टर है सेल्फ और बैलेंस। कोई डाउट है यहाँ तक? सेल्फ डॉट बैलेंस की वैल्यू इक्वल टू बैलेंस के बराबर है, यहाँ तक कोई डाउट है? इसके अंदर एक फंक्शन है आपका विड्रॉ नाम से, विड्रॉ, ये आपका सेल्फ, और ये कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, ठीक है। इसके अंदर कंडीशन लिख रहा हूँ कि इफ अमाउंट इज लेस देन जीरो तो मुझे कुछ करना है, ठीक है। अमाउंट कम होता है तो कुछ करना है, क्या करना है कर ही देता हूँ। क्या करना है कि मुझे रेज करना है एक एक्सेप्शन। अच्छा, एक्सेप्शन रेज करने के लिए हम लोग बहुत देर से ना यहाँ पे एक चीज यूज कर रहे थे कल से, ये एक्सेप्शन वाला क्लास यूज कर रहे थे, तो हम इसी का यूज करेंगे, इस एक्सेप्शन वाली क्लास का यूज करेंगे। और इसी के थ्रू पाइथन आपको बिल्ट इन प्रोवाइड करता है, तो बिल्ट इन वाले का यूज करेंगे जो कि एक्सेप्शन के अंदर मिलती है, जो भी एरर वगैरह आपके आते हैं। तो रेज के अंदर यहाँ पे आके मैं एक्सेप्शन लिख रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आके एक मैसेज कुछ भी लिख दो कि अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। अब इफ, अगर दूसरा कंडीशन कि इफ अगर आपका जो सेट डॉट बैलेंस है वो अगर छोटा है आपके अमाउंट से, तो दैट मीन्स इतने पैसे ही नहीं है जितने वो निकाल रहा है, तो रेज कर देना एक और एक्सेप्शन, यही एक्सेप्शन से कि क्या चीज, कुछ भी लिख दो, पैसे नहीं है तेरे पास,
ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ भी होता है, सारी चीजें सही जाती है तो एल्स में चले जाएगा, अगर सारी चीजें सही जाती है। और सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस आपका अमाउंट। तो आपका सेल्फ डॉट बैलेंस अपडेट हो जाएगा। मैं एल्स ना लिख के यहाँ पे इस कोड को यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, एक पोर्शन बैक। ठीक है सुयश, कोई दिक्कत? सत्यम यहाँ तक? हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलो अब नीचे आके कुछ नहीं करना। नॉर्मल सी क्लास बनाई है, उसके अंदर एक विड्रॉ नाम का फंक्शन बना दिया। नॉर्मली उसको रिटर्न करने की जगह आज हम लोग रेज यूज कर रहे हैं, कोई और डिफरेंस नहीं है, सिंपल कोड है। ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, किसका? आपकी बैंक क्लास का। ठीक है, इसके अंदर मैं मान लो 1,000 रुपए दे देता हूँ कि उसके पास 1,000 रुपए बैलेंस है। अब जो ये विड्रॉ वाला कोड है, इसके अंदर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ ना कुछ एरर थ्रो कर सकता है। तो उसको मैं ऐसे डायरेक्टली यूज करने से बेटर मेरा ये रहेगा, मैं इसको ट्राई एक्सेप्ट में यूज करूं। कैसे यूज करूंगा कि ट्राई करना, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट विड्रॉ को कॉल करने का। ठीक है, विड्रॉ को जब कॉल करना, तो यहाँ पे आके जो भी आपको वैल्यू देनी है, यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो। अमाउंट की जगह पे मैं मान लो पहले 15,000 कुछ भी भेज देता हूँ। ठीक है, अभी रन कर लेंगे। अगर ये ठीक से चलता है, आपका ट्राई ठीक से चलता है, तो मेरा वैल्यू एल्स में आ जाएगी, और एल्स में जाके मुझे प्रिंट करके दे देना अभी करंट में जो ऑब्जेक्ट डॉट बैलेंस की वैल्यू है। ठीक है, और अगर ये ठीक से नहीं चलता तो एक्सेप्ट में चले जाना। एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई देखा था, और यहाँ पे आके बस मैं प्रिंट कर रहा हूं आपका ई को। कोड में कोई डाउट डाउट है? हेलो सुयश? नो सर। ठीक है, नॉर्मल कोड है। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बैंक क्लास का, इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके क्या कहते हैं, ट्राई कर रहा हूँ विड्रॉ को इन ट्राई कैच एरर में। अरे क्या सब हो गया, ट्राई कैच एरर में। एक्सेप्शन में अगर कुछ आता है तो यहाँ पे चला जाएगा, अगर सही से सब कुछ चलता है तो मेरे को अपना बैलेंस प्रिंट करके दे देगा। अब एक काम करते हैं, पहला प्राइस नेगेटिव में पैसा रखते हैं कि नेगेटिव मान लो इतना पैसा है। तो अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ से एक एरर आना चाहिए कि रेज एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एक्सेप्शन, है कि अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ से मैंने जो -1111 भेजा है, ये आपका नेगेटिव अमाउंट है। इस कोड को अगर मैं सिर्फ एंटर रन करता हूँ, देखो आपका नॉर्मल चल रहा है ठीक से। हुआ क्या, कैसे चला, इसको समझना जरूरी है। आपने सेल्फ डॉट बैलेंस में यहाँ पे वैल्यू अपडेट करी, आपके यहाँ पे सेल्फ डॉट बैलेंस में 10,000 रुपए असाइन हो गए इस वाली पोजीशन पे। आपने इस ट्राई के अंदर इस विड्रॉ को कॉल किया, लेकिन जो अमाउंट की वैल्यू दी है वो माइनस माइनस में अमाउंट दिया है, तो माइनस में यहाँ पे नीचे चेक किया तो आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। ये वाली कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई, यहाँ पे एक आपको लिख रखा है कि रेज कर देना एक्सेप्शन, अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस एक्सेप्शन रेज करने की वजह से मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि जब भी रेज में कोई दिक्कत आती है, वो डायरेक्टली आपके इस एक्सेप्ट के पास भागता है ना। जैसे यहाँ पे जावा ने बता रखा है कि जब भी कोई चीज थ्रो होगी या फिर रेज होगी, वो सबसे कहाँ पे कैच होगा, इस वाले कैच वाले पोर्शन पे, कीवर्ड पे। तो रेज के साथ क्या है, जैसे कोई एरर रेज होगा वो सबसे पहले आपका एक्सेप्ट के पास भागेगा। तो यहाँ पे हमने जैसे ही रेज देखा, वो डायरेक्टली मेरे किसके पास गया, अपने आपके इस एक्सेप्ट के पास। और इस एक्सेप्शन में उसने इस ई की जगह पे ये अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव वाली वैल्यू रख दी थी, तो मेरे को यहाँ से वैल्यू प्रिंट हो गया आ गई। विजिबल है? हाँ विजिबल है हिबा? सुयश क्लियर है? सर। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से मैं कुछ थोड़ा ऐसा अमाउंट देता हूँ, मान लो 15,000 कुछ अमाउंट दे दो, ज्यादा ही दे दो। अब अगर मैं सिर्फ एंटर करूंगा तो आपको सिंपल सी पता है कि वो इस वाले पोर्शन पे जाएगा और आपकी वैल्यू को चेक करेगा। रेस पैसे नहीं है तेरे पास, जो भी मैसेज भेजना है, और वहां पे इस वाले प्रिंट की वजह से आपको यहाँ पे आके वो वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, लेकिन अब अगर यहाँ पे मैं डेटा ठीक से डालूं, मान लो ठीक से काम कर रहा हूँ मैं, 500 रुपये निकालना चाहता हूँ, 500 रुपये निकाला तो सिर्फ एंटर अप करूंगा, तो देखो एंड में मुझे ऑब्जेक्ट डॉट बैलेंस प्रिंट होके आ रहा है कि कितना बैलेंस अभी रह गया है। सिंपल ठीक से कोड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्लियर? हम्म। यस सर। ठीक है, सत्यम क्लियर है हिबा?
जी सर। ठीक है, अनीश क्लियर है? अभी की गायब। यस सर। चलो ठीक है। एक चीज और इसके अंदर कि नॉर्मल ये जो की क्लास है जो आप यूज कर रहे थे, ये पाइथन आपको इनबिल्ट देता है, पाइथन आपको पहले से ही प्रोवाइड करके रखता है ताकि आप इसको यूज। लेकिन क्या हो अगर आपको अपनी खुद की कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनानी हो, कस्टम चीजें डिफाइन करनी हो, इससे बेनिफिट क्या होता है कि आप अपने कोड को अपने अपने अकॉर्डिंगली ही मोल्ड कर पाते हो, चेंज कर पाते हो। जैसे कि ये तो पाइथन ने आपको एलिमेंट दे रखी है, इसका आप यूज कैसे कर सकते हो कि यहाँ पे अगर मुझे कोई भी मैसेज भेजना है तो मैं मैसेज भेज दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी खुद की कस्टम क्लास रहेगी, कस्टम एक्सेप्शन की रेज करने की क्लास अगर आप लोग बनाओगे तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली ही मोल्ड कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इस वाले कोड में, फिर इससे अच्छा कोड देखेंगे जिसके बेसिस पे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आपको कभी कभी नीड पड़ सकती है हाई लेवल कोडिंग में कि आप एक्सेप्शन की अपनी खुद की कस्टम क्लास बनाओ। ठीक है, देखो कैसे करना जाता है। मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ, नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस एक्सेप्शन के अंदर क्या है, यहाँ पे एक मैसेज ही तो है, तो मैं यहाँ पे आके एक और क्लास बना दूंगा। नीचे आके क्लास माय कस्टम एक्सेप्शन लिखते हैं, कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपको इसको एक्सेप्शन क्लास बनानी है तो पहला काम ये कराना होता है कि इसके अंदर एक्सेप्शन को इनहेरिट करवाना होता है। ठीक है, अब ये क्या हो गई आपकी इस एक्स की चाइल्ड क्लास होगी, ये हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा है। यहाँ पे अगर मैं कॉलर लगा दूं, अब इसका खुद का अगर कंस्ट्रक्टर रहेगा तो आपके पेरेंट वाला रन नहीं होगा, तो हम इसका खुद का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, इनिट अनटिल आप सुपर फंक्शन का यूज ना कर लूं तो सेल्फ और मैसेज यहाँ पे आके और बस मेरे को प्रिंट करके दे देना है आप मैसेज। मैसेज में क्या आया आपका, ये अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव जो मैंने लिखा था वो मैसेज में आ गया, और नॉर्मली मैं बस उसे प्रिंट कर ले रहा हूँ। दिख रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब मैं यहाँ पे आपका जहां पे मैंने अपनी एक्सेप्शन क्लास यूज कर रखी थी उसकी जगह पे मैं माई एक्सेप्शन यूज करूंगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अब अगर मैं इसको यूज करता हूं तो सिंपल है, जैसे ही मैं रेस पे क्लिक करूंगा वो मेरे इस वाले पोर्शन पे भागेगा और यहाँ पे भी मैं अपने माई एक्सेप्शन को यूज करूंगा। ठीक है, जहां जहां मैंने एक्सेप्शन यूज किया था वहां मैंने माई एक्सेप्शन यूज किया। इस कोड को अगर मैं शिफ्ट एंटर करूं तो देखो ढंग से चल रहा है, 500 दिया था डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं नेगेटिव देके एक्सेप्शन को यूज करते हैं, तो -11 11 रुपए दे दिए मैंने। इसको अगर एंटर करता हूँ शिफ्ट एंटर तो देखो मेरे को 2 बार अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव प्रिंट होके आ रहा है। अब कोड को थोड़ा सा क्लीन समझते हैं कि किस वजह से आ रहा है, क्या हो रहा है। हो क्या रहा है कि मैंने यहाँ पे कोड रन किया, अमाउंट की बैलेंस की वैल्यू मैंने 10,000 रख दी, कोई दिक्कत नहीं है। विड्रॉ वाले फंक्शन को कॉल किया, अमाउंट मैंने यहाँ पे नेगेटिव भेज रखा था, यहाँ पे चेक हुआ कि अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, और जैसे ही चेक हुआ यहाँ से एक एक्सेप्शन रेज और आपके वो माई एक्सेप्शन वाली क्लास के पास भाग के गया इधर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी आपने एक मैसेज लिखा हुआ है कि मेरे को प्रिंट करके दे देना क्या चीज, जो भी आपने यहाँ से भेज रहे हो इस मैसेज के अंदर जो भी डेटा आ रहा है। अब आपको पता है कि ये तो इस क्लास की कॉलिंग हो गई, लेकिन रेज जब भी कॉल होता है वो जरूर जरूर आपका एक्सेप्ट के पास भाग के जाता है। तो एक्सेप्ट के पास ये भाग के गया होगा, और एक्सेप्ट के पास जब ये भागा तो उसने देखा कि इस ई को भी मैंने यहाँ पे प्रिंट करा रखा है, तो जो डाटा आपका 2 बार प्रिंट हुआ है वो इस ई एक्स्ट्रा ई की वजह से प्रिंट हुआ है। इसको अगर मैं कमेंट कर दूं, चाहे यहाँ पे इसकी जगह पे मैं इसको हटा के पास लिख दूं, पास हम लोगों ने पढ़ा था ना, पास लिख दूं। अब अगर मैं इस कोड को शिफ्ट एंटर करूं तो देखो मेरे को सिर्फ एक बार अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव वो प्रिंट करके दे रहा है। अब अगर इसका प्राइस मैं आपका ज्यादा कर दूं, सेम वही शिफ्ट एंटर करूं तो पैसे नहीं है तेरे पास। ठीक है, और अगर मैं ठीक से चलाता हूँ 500, तो देखो मेरे को 9,500 वो आउटपुट ठीक से रिटर्न करके दे रहा है। समझ में आ रहा है? देखो अगर ये आपको एक कस्टम एक्सेप्शन नहीं समझ में आया है, क्या यूज है, क्यों बना है, एक अच्छा सा क्वेश्चन अराइज होता है कि जब यही सेम काम मुझे करना ही है तो पाइथन तो दे ही रहा है ना इनबिल्ट एक्सेप्शन आपको, मैं डायरेक्टली इसी एक्सेप्शन को क्यों ना यूज करूं, मैं फालतू में एक और लिखूं, इनहेरिट करवाऊं, ये सारी चीजें करवाऊं। लेकिन इसका बेनिफिट है, बेनिफिट अभी बस मैंने आपको ये चलाना सिखाया है कि अगर आपको अपनी खुद की एक्सेप्शन कस्टम बनानी हो तो आप किस तरीके से करते हो। ठीक है, अब कैसे इनहेरिट करवाते हो, कोड किस तरीके से लिखना चाहिए। लेकिन अगर इसको अच्छे समझना है और यूज समझना है, इस कोड में इसका कोई यूज नहीं है, बस मैंने आपको सिंटेक्स बताया इस तरीके से लेके चलना, लेकिन कुछ कोड में इसका यूज पड़ सकता है जैसे कि अभी मैं करवाऊंगा। लेकिन सिंटेक्स समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, कोई डाउट है यहाँ तक?
नो सर। प्लीज बताओ सीधा सही सही क्या नाम है बाकी लोग। हिबा, सत्यम, कोई डाउट है? अनीश? हाँ, नहीं। आवाज से तो नहीं लग रहा। एक बार एटलीस्ट इसको, एक बार इसको टाइप करके